राजू सेठ एक्शन ध्यान करो. एक मिनट.
चैनल को भक्ति रसना उसे सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को एक बार और सुन लीजिए। चैनल का नाम है भक्ति रसना। तो आप सभी अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलकर उस भक्ति रसना चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन का साथ आप हो, सुख दुख जीवन का साथ आप हो। हरे चरणों शीश झुकाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जलैन वेदलेकर्णं वन्दमारोग्यार्थे आत्मादिवन्दास्तवृक्षाल्या मन्द्रुष्वाञ्जलि हरे ओम जन्मयजन्तदेवातानि धर्माणि वृतमान्यासन्नादे अनागं महिमानः
शजन्त यत्र वेदाध्यासन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गणे प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ सेवन्तिकावकुलजम्बटपाटलाब्जै पुन्नागजातिगर्भीररसालपुष्पै विल्वा प्रभाव तुलसी दलमाञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरम प्रसीद सुमन सुगंधित सुमन लिए सुमर सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करें करो देव स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः सुगंधित पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली बाल मुकुंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत वंदे वाणी विनायको अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे विभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखा दर्वीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राकृपालोका लोकामोक्ता कलेर्ग्रहा राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्याम्या च समन्विताम् तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नातत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव वंशी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण तो तेरे आधीन। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे
तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमान जी महाराज विराजिए। श्री इष्ट देवता कुल देवता नगर के सभी देवी देवता आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परम मंगलमय अकारण करुणाकरण करुणा वरुणालय वैराग राग रसों की कथा परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महाप्राण पावन धाम गोदावरी नदी के तीर पर नांदेड़ समोर कोठा में ज्ञान रूपी गंगा के रूप में प्रभावित होने जा रही है। तो आइए इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु हरिनाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम और भाव से सभी गाएंगे ताली की सेवा देते हुए। गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
गोपाल नंदलाल 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 गाइए गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गोदावरी मैया की जय। जय जय श्री राधे सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आए हुए विद्युत जन संत समाज ब्राह्मण समाज को प्रणाम करते हुए भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के भक्त उनके हृदय में विराजमान श्री श्याम सुंदर नंदन को प्रणाम करते हुए आज जो लोग घरों में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन सभी को मेरा व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे और जोर से राधे जय हो जय हो प्रभु। और भगवान से एक ही मंगल कामना, आप सभी श्रोताओं का भक्तों का संपूर्ण जीवन ऐसी भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनने में गाने में व्यतीत हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें। ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना। उसी के साथ आप हम सभी चतुर्थ दिवस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं।
आज तो बड़ा हर्ष का विषय है कि श्याम सुंदर नंद नंदन आने वाले हैं। जब तक वो नहीं आए तब तक ज्ञान की चर्चा चली महाराज, देह गेह की चर्चा होती है। लेकिन जब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया आ जाते हैं तो फिर ज्ञान समाप्त हो जाता है और फिर वहाँ से प्रेम चालू होता है। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने गए, उन्होंने एक ही बात कही, हम ब्रज की भोली ग्वालनिया नित नेम के बंधन क्या जाने। हे उद्धव, ये मेरे और मोहन की बातें ये मैं जानूं या वो जाने। वहां से प्रेम चालू होता है, ज्ञान की कोई जगह नहीं है महाराज। भागवत जी में 4 दिनों तक के ज्ञान की चर्चा होती है और 3 दिनों तक सिर्फ प्रेम की चर्चा होती है, भक्ति की चर्चा होती है। प्रभु भगवान ऐसी कृपा करें कि आपके हमारे सब के ऊपर, हमारे हृदय में भगवान हमेशा हमेशा निवास करें। ऐसी किशोरी जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना है। बंदो ध्यान देना, जीवन इस संसार दुखालय है, यहाँ दुख सुख आते रहते हैं। अगर हम सोचें कि क्षणिक दुखों से परेशान होकर के हम भगवान के ऊपर उंगली उठावें तो ये तो अपराध बन जाएगा। आप कल्पना करिए कि राम जी के जीवन में कम दुख था। 14 वर्ष का वनवास हुआ, लौट करके आए, सीता जी से बिछुड़ना पड़ा। ऐसे ही राम जी ने अपना पूरा जीवन जिया और चले गए। क्या श्याम सुंदर के ऊपर कम दुख आया? मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में कुछ समय रहे, अंत में गोकुल को भी छोड़ना पड़ा, वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन को भी छोड़ना पड़ा, फिर पुनः मथुरा पहुंच गए। जब कंस को मारा, जरासंध से युद्ध हुआ, उसके पश्चात भगवान को मथुरा भी छोड़ना पड़ा, द्वारिका चले गए। आप एक बात सोचिए, जिनका बेटा स्वयं भगवान हो, वसुदेव और देवकी मैया, जिनके यहाँ भगवान जन्म लेकर आए, उनको 12 वर्ष तक महाराज कारागृह में बंद रहना पड़ा। सोचिए, परमपिता परमेश्वर जिसकी औलाद हो, जब उसके जीवन में दुख आ सकते हैं तो हम और आपकी क्या बात है। और एक बात और बतावें, जीवन में दुख हमारे जब ही आते जब हमारे कर्म बुरे होते हैं। देवकी ने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप भगवान से बिछड़ना पड़ा, 6 संतानें मारी गई। ये कर्मों की गति है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कुछ लोग पूछते हैं, महाराज जी इतना भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी जीवन में दुख रहता है, क्यों रहता है? क्या भगवान हमारी विनती नहीं सुनेगा? क्या हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंचती? अरे भैया, भगवान तो आपके साथ नित्य रहता है, हमेशा रहता है। जीवन में दुख क्यों आते हैं मालूम है? भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा है सदन कसाई की। कसाई परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, कुछ बड़ा हुआ, उसका नाम सदन पड़ा। अब कसाईयों का काम होता है पशुओं की हत्या करके उनका मांस बेचना, उससे जीवन यापन करना। लेकिन उसकी बचपन से ही प्रवृत्ति मन की जो थी वो भगवान के चरणों में थी, भगवान के भजन में थी, साधु संतों की सेवा में थी। दुकान पर बैठे बैठे एक दिन सोचने लगा ये तो अपराध हो रहा है, तो उसने एक कार्य प्रारंभ किया। प्रतिदिन जाता, दूसरी दुकान से कुछ मांस लेकर आता और 1-2 रुपए ज्यादा लगा करके बेचकर जीवन यापन करता। एक दिन बाजार गया, जब बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि काला काला पत्थर रखा है। उसको लगा तराजू में तौलने के लिए बहुत सुंदर पत्थर है, तो उस पत्थर को उठा करके ले आया।
और एक तरफ मांस रखता, एक तरफ वो काला पत्थर रखता महाराज, और मन में भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन, भगवान का जप, भगवान का चिंतन। एक दिन वहां से साधु महात्मा निकले। जब साधु महात्मा निकले, उन्होंने देखा ये क्या कर रहा है। पास पहुंचे, अरे बावरा हो गया है क्या? उसने हाथ जोड़ ली, महाराज कौन सा अपराध बन गया? ये शालिग्राम भगवान को तू मांस के भजन में रख रहा है, जिसे काला पत्थर समझकर उठा लाया। वो पत्थर नहीं, वो शालिग्राम भगवान को। ओहो हो, अपराध बन गया। महात्मा जी ने कहा इधर ला। मांस की बाजू में ठाकुर जी को रखता है, कन्हैया को रखता है। शालिग्राम भगवान को लेकर चले गए और अपने आश्रम में पहुंच करके स्नान कराया। दूध से, दही से, घी से, शहद से पंचामृत स्नान कराया। फूलों की सेज सजाई, फूलों के ऊपर ठाकुर जी को अविराजित किया। रात्रि के समय आवाज आई, बाबा। साधु महात्मा खड़े हो गए। कहा कि हाँ गोविंद। कहा कि तुमने मुझे जहां से लाए हो मुझे वहीं छोड़ दो। कारण यहां मुझे फूलों में उतना सुख नहीं है जो मुझे सतन कसाई के हाथों में मिलता था। वो कितना भोला भाला, कितना सीधा साधा, कभी मुझे उठाता, इधर रखता, उधर रखता, हे कृष्ण गाता रहता। बहुत सुंदर बात कही। कहा कि मुझे वहां छोड़ दो। भगवान को वहां सुबह महात्मा जी लेकर पहुंचे और जाकर के कहा कि सदन, उसको लगता है कुछ अपराध फिर बन गया। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे भगवान की आज्ञा है, वो तेरे पास रहना चाहते हैं। भगवान को सौंप दिए, हाथ में भगवान को लिए। मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। कहा कि हे गोविंद, मैं तो काला पत्थर समझ करके तुम्हें उठा लाया, आपकी बड़ी कृपा। मैंने कसाई परिवार में जन्म लिया, मांस गोश्त बेच करके मैं अपने जीवन को यापन करता हूं, फिर भी आपकी नजरों में, आपकी दृष्टि में मैं हूं, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को अपने दोनों हाथों में लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जगन्नाथ की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते थक गया। एक जगह रात्रि हो गई। एक नगर के बाहर एक घर बना हुआ था, वहां रुक गया। जाकर के कहा कि भैया कोई है? वहां से एक माताजी निकली, जबान थी। उन्होंने देखा, क्या हुआ? कहा कि हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, विश्राम कर सकते हैं? सुबह होगी हम चले जाएंगे, हमें जगन्नाथ जाना है। उस स्त्री के मन में काम उत्पन्न हो गया। उसने कहा ये जवान है, युवा है, अगर ये रात भर रुकेगा मेरे यहाँ तो मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। कहा कि रुक जाइए। रात्रि में उसका पति आया, भोजन किया, सो गए। रात्रि में उठ कर के आई और सदन कसाई से जाकर कहा आप मेरे साथ रति करिए। उन्होंने कहा कि आप तो मेरी माँ जैसी हो, मैं कैसे कर सकता हूँ? उस स्त्री को लगता ये मेरे पति के कारण डर रहा है। वो गई, कुल्हाड़ी उठा करके पति की गर्दन काट दी महाराज, और आकर के कहा अब तो पति को भी मार दिया, अब डरने की बात नहीं। फिर भी सदन कसाई ने कहा माँ, मैंने आपको माँ की दृष्टि से देखा है, मैं ये सब नहीं कर सकता। सुबह हुई, उस स्त्री ने अपने वस्त्रों को फाड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। गांव के लोग इकट्ठे हो गए महाराज। पंचायत लगाई गई। देखा गया पति मरा पड़ा है, इसके वस्त्र फटे हुए हैं, तो ये दोषी सिद्ध होता है। उसके दोनों हाथों को कटवा दिए गए, दोनों हाथों को कटवा दिए गए। आप एक बात बताइए, उसने कोई अपराध किया? नहीं किया, फिर भी हाथ काटे गए। फिर भी सदन कसाई ने शालिग्राम भगवान को अपने टहनी के ऊपर रखा और ले गया। गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, हो सकता था वो मुझे मृत्यु दंड दे देते, लेकिन नहीं दिया।
जब जगन्नाथ भगवान के समीप पहुंचे तो भगवान ने वहां के पुजारी से कहा कि पालकी लेकर जाओ, मेरा भक्त आ रहा है। पालकी पहुंचाई। पालकी में बैठ करके जगन्नाथ भगवान के सामने पहुंचे और जाकर के अपने कटे हुए हाथों को जोड़ा। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनके हाथ पुनः वैसे के तैसे हो गए महाराज। लेकिन जब हाथ वैसे के वैसे हुए तो उसके मन में एक शंका पैदा हो गई। उसने कहा, गोविंद, जब हाथ देना था तो हाथ कटाए क्यों? प्रश्न यह उठता है। आप तो सब जानते थे मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो मार्ग में आपका भजन करते हुए आ रहा था, फिर भी मेरे हाथ क्यों काटे गए? क्या कारण बन गया? तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा कि सदन, तू पूर्व जन्म में एक महात्मा था, पूर्व जन्म में एक महात्मा था, साधु था। तू एक नगर से जा रहा था, उसी समय एक कसाई गाय को लाया काटने के लिए, लेकिन वो गाय छूटकर भागने लगी। उसके पीछे कसाई दौड़ा, वो चिल्लाने लगा, अरे भाई कोई तो गाय को पकड़ो। तूने अपने हाथों से गाय को पकड़ लिया और उस कसाई को सौंप कर चला गया। तुझे नहीं मालूम था कि वो कसाई है, फिर भी तुझसे अपराध हुआ। तूने जिन हाथों से उस गाय को पकड़ा था, उसी अपराध के कारण तेरे हाथ काटे गए, क्योंकि उसने गाय को काटा। और तुझे पता है वो स्त्री कौन थी? वो गाय ही स्त्री बनकर आई और वो कसाई उसका पति बनकर आया। ये पूर्व जन्म का कर्म था। उस स्त्री के हाथों उसने अपने पति को मारा, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने उसको काटा था, इस जन्म में उसने उसको काट दिया। तुझसे जो अपराध हुआ था, दोनों हाथों से तूने जो गाय को पकड़ा, उसी कर्म के कारण तेरे हाथ काटे गए। बंधुओं ध्यान देना, ये कथा हमें शिक्षा देती है, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं आप अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, मत्सरता मत रखिए। जो आपको भगवान ने दिया है आप उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, इसी में आपका हमारा कल्याण है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, सबको पता है कि ये पाप है, ये अधर्म है, फिर भी लोग करते हैं। चलो भाई, किसी को नहीं मालूम तो एक बात है कि अपराध हो जाता है, मालूम होते हुए अपराध करते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। हमारे मन को ऐसा बनावें कि कभी कोई अपराध ना होवे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आप सभी ने कल कथा श्रवण करी। कल कहाँ तक कथा पहुंची, किसी को मालूम है? कथा कहाँ तक गाई गई कल? ओ मैया, महादेव तक यज्ञ पूरा हो गया था। हाँ, बकरे का सिर भी लगा दिया था। महादेव प्रसन्न भी हो गए थे। आप लोग तो खुश हुए ना कल? प्रभु, आप और हम सभी ने कथा श्रवण करी। महादेव ने कैसे यज्ञ को पूर्ण किया और मैया सती का त्याग किया। मैया सती से जो 6 अपराध हो गए थे, उन्हीं के कारण भोलेनाथ ने उनका त्याग कर दिया। जैसे आपसे पहले भी कहा, भगवान के होने पर संदेह नहीं करना चाहिए, अपराध है। कथा नहीं सुनना भी अपराध है। किसी को छोटा समझकर अपमान कर देना भी अपराध है। अपने पति की बात को अनसुना कर देना भी अपराध है। पति से झूठ बोलना भी अपराध है। 6 अपराध हुए महाराज, जिसके कारण सती का त्याग हुआ और उसी के बाद भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ होता है। उसी के बीच में कामदेव को भी भगवान ने भस्म किया। गणेश कार्तिकेय उनके पुत्र बनकर आए। आगे जो मनु महाराज की 5 संतानें थीं, जिसमें से तीनों का वर्णन तो कर दिया गया था। देवाहुति, आकुति और प्रसूति, तीनों की कथा आप सभी ने श्रवण करी। अब 2 पुत्र बचे हैं। 2 पुत्र बचे हैं।
जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहने लगे कि महाराज 3 कन्याओं का विवाह तो हो गया, उसी के तदुपरांत उत्तानपाद की कथा आती है। कहा कि उत्तानपाद कौन? उत्तानपाद किसे कहते हैं? जो मां के गर्भ में उल्टा लटका हुआ हो वो उत्तानपाद है। इसकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो मां के गर्भ में तो आप हम भी उल्टे लटके हुए थे, हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो आप हम सभी भी उत्तानपाद हैं। उसकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है संसार की ओर ले जाना, मतलब अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। और सुनीति का अर्थ होता है जो धर्म आज्ञा करे, जो गुरु आज्ञा करें, जो माता पिता आज्ञा करें, वो कार्य हम करें। कहने का अभिप्राय जो सुनीति है वो धर्म है, और जो सुरुचि है वही पाप है, वही पाप है। हम सबके अंदर धर्म तो है, लेकिन हम सब ने, जैसे उत्तानपाद ने सुनीति को अपने यहां से निकाल दिया महाराज, और वो छोटी रानी से अधिक प्रेम करता है जिसका नाम सुरुचि है। उसी प्रकार आप हम सबके अंदर जो धर्म है, मालूम सभी है कि यही सत्य है, उसके बाद भी आप और हम सभी ने उस धर्म को अपने से दूर कर रखा है, और आप हम सभी सुरुचि के साथ रहते हैं। मालूम है ये गलत कर्म है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने, हमने सुनीति को, धर्म को हमसे दूर कर रखा है। अच्छा, सीधे शब्दों में कहा जाए कि सुरुचि कौन और सुनीति कौन? एक बार एक गुरुकुल में विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए गए, तो एक विद्यार्थी एक दिन गुरुजी ने क्या देखा, बीड़ी पी रहा है। गुरुजी ने देखा बीड़ी पी रहा है, सुबह सुबह की बात। गुरुजी कहे, हट, क्या करते हो, बीड़ी पीते हो? तो कहा कि महाराज क्या करें, बीड़ी नहीं पिएंगे तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती नशा करने की, कोई तंबाकू खाता तो पेट साफ होता, कोई बीड़ी पीता तो पेट साफ होता, कोई चाय पीता तो पेट साफ होता। आजकल ये बीमारियां हैं। पहले के समय में योगा करते थे तो ये समस्या पैदा नहीं होती थी। तो कहा कि हम तो मर जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है। कहा कि एक काम करो, हफ्ते में 1 दिन पिया करो, हफ्ते में 1 दिन पिया करो, संडे के संडे। बोले ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी बाजार गए कुछ सामान लेने। अब देखा कि संडे आया, रविवार का दिन आया, और उसने सारे विद्यार्थियों को बोला, सब इधर आओ। सब के सब पहुंच गए महाराज। भैया क्यों बुलाया? और बिंडल उठाकर ले आया, सबको बीड़ी दी। अरे गुरुजी देख लेंगे, बड़ा हल्ला करेंगे। अरे गुरुजी ने तो कहा है रविवार के रविवार बीड़ी पिया करो। जब गुरुजी ने कहा है तो फिर क्या कहना महाराज। सबके सब ने बीड़ी जलाए और सूटा मारने लगे, अरे धुआं निकाल रहे। एक बोला, अरे तुझे पीना नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? देख, तू तो मुंह से धुआं निकालता, मैं अपनी आंखों से धुआं निकालता हूं। एक ने कहा तुझे भी नहीं आता। बोले क्यों? तू आंखों से, मैं मुंह से, आंखन से और नाखन से, सब तरफ से धुआं निकालता हूं। एक ना काम में कानन से भी धुआं निकालता हूं। आश्रम से धुआं निकल रहा है महाराज। गुरु महाराज बाहर से देखा कि लगता है विद्यार्थी हमारे चेले यज्ञ कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, इसलिए धुआं निकल रहा है। गुरुजी को लगा होम हो रहा है, विद्यार्थी बड़े समझदार हो गए हैं। और जैसे ही जाकर देखा ये सब तो बीड़ी पी रहे हैं महाराज, सूटा मार रहे हैं। हट, क्या करते हो? महाराज सब घबरा गए। बोले बीड़ी पी रहे हैं। क्यों? कहा कि आप ही ने तो कहा है। हमने कब कहा तुमसे? ये इनसे कहा था, हमसे तो नहीं कहा।
अरे हमने इसलिए कहा था भैया कि कम से कम ये रोज बीड़ी पीता है, हफ्ते में एक दिन पिएगा तो हफ्ते की आदत बंद हो जाएगी और धीरे धीरे वो एक दिन भी बंद हो जाएगा, इसकी जो बुरी आदत है वो भी छूट जाएगी। इसलिए हमने कहा कि तुम हफ्ते में एक दिन पिया करो। आप तो सारे पीने लगे महाराज। गुरुजी ने आज्ञा कौन सी करी? हफ्ते में एक दिन पीना। लेकिन क्या किया? अपनी स्वयं की इच्छा से सबको बुलाया और बीड़ी सबको पिला दी महाराज। अपनी इच्छा से जो कार्य किया जावे उसे सुरुचि कहते हैं। जबकि नीति क्या थी? जो गुरुजी कह गए वो सुनीति थी। एक बात से और समझते हैं, आजकल विवाह शादियों में सुरुचि भोज होता है। एक होता है प्रतिभोज और एक होता है सुरुचि भोज। प्रतिभोज का अर्थ होता है कि सबको लाइन से बैठाकर अपने इच्छा अनुसार सबको भोजन परोसना। ये तो हो गई सुनीति। लेकिन आजकल सुरुचि भोज होते, लोग जाते गार्डन में और गए महाराज और चालू हो गए। पनैया पहने हैं, बूटा पहने हैं, जूते पहने हैं, गए अपनी इच्छा से उठाकर खाने लगे महाराज। अच्छा एक बात बतावें, खड़े खड़े भोजन कौन करता है? पशु, जानवर? क्या हम जानवर हैं? नहीं है। कभी भी भोजन करें तो बैठकर करना चाहिए, जूते चप्पल निकाल करके करना चाहिए, नहीं तो अन्न का अपमान होता है महाराज। नीति यही है कि बैठ करके भोजन करें। अगर अपनी इच्छा से भोजन करोगे, सुरुचि भोज करोगे, तो अन्न का अपमान तो पहले ही हो गया। आपने जूते पहन करके खड़े खड़े भोजन कर लिया, ये तो पशु लोग करते हैं। दूसरा, आप भोजन जितना लग रहा है उतना ही लेवें। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले और बहुत अच्छा आइटम बना है महाराज, पूरा चकाचक थाली ऐसी, पूरा चावल भी और पूरी सब्जी, और कुछ लोग तो मीठा के बड़े शौकीन, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, भर लिया पूरी थाली महाराज, और थोड़ा खाया और अंत में आ इसमें टेस्ट नहीं है, फेंक दिया महाराज। तो अन्न का अपमान हो गया। इसलिए जितना लगे उतना पावे। तो समझ गए सुनीति और सुरुचि। आप हम सभी उत्तान पाद हैं, और उत्तान पाद की दो पत्नियां, उन दोनों के एक एक बच्चे भी हैं। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसे पतुर्नेतिरामश्रुतो ध्रुवः। कहा कि जो सुरुचि है उसके पुत्र का नाम है उत्तम, और जो सुनीति है उसके पुत्र का नाम है ध्रुव। उत्तम उत्तम ही होता है भैया, उत्तम कार्य रहा। ध्रुव का अर्थ होता है विश्वास, निष्ठा, अपने कार्य पर, अपने निष्ठा पर दृढ़ रहना, इसका नाम है ध्रुव। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज ने दूर से देखा उत्तान पाद की गोद में, अपने पिता की गोद में उत्तम बैठ रहा था, खेल रहा था। उसकी भी इच्छा हो गई मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। गए, गोद में बैठ गए, लेकिन छोटी माँ ने देख लिया, दौड़कर आई और 5 वर्ष के उस ध्रुव को उठाकर के नीचे फेंक दिया। उसने कहा, माँ मुझे नीचे क्यों उतार दिया? मैं अपने पिता की गोद में ही तो बैठा था। कहने लगी, अगर अपने पिता की गोद में बैठना है जंगल में चला जा और भगवान की आराधना कर और वरदान प्राप्त कर कि तू मेरे गर्भ से पैदा हो। इसकी मति मारी गई है महाराज। तपसाराध्यः पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे, गर्भे तं साधयात्मानं यदच्छेत नसीयतः। एक बात तो बहुत उत्तम करी,
बहुत अच्छी बात कही, जंगल में चला जा और भगवान का भजन कर। लेकिन जो दूसरी बात कही, गर्भेत्तम साध्यात्मानम, कहा कि तुम वरदान मांगना भगवान से कि मेरे गर्भ से पैदा हो। ये सुरुचि नहीं, उसका अहंकार बोल रहा था। ये पागल है, भगवान को प्राप्त करने के बाद कोई सुरुचि का गर्भ मांगेगा? भाई जिसको भगवान प्राप्त हो जावे वो फिर दोबारा आना चाहेगा? नहीं आएगा। क्यों? शंकराचार्य भगवान तो यहां तक कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहरम। उन्होंने तो एक बात कही, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़, ये जीवन तुझे भगवान के भजन के लिए मिला है, तू भगवान का भजन कर, उनका चिंतन कर, उनका ध्यान कर। भगवान को पाने के बाद कोई गर्भ में कैसे जावे? वहां से रोते रोते 5 साल के ध्रुव मां के पास आए। मां ने पूछ लिया क्या हुआ? बोले छोटी मां ने मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, नीचे उतार दिया। और क्या कहा? कहा कि जा भगवान का भजन कर और वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा हो। तो यहां पर बहुत सुंदर बात कही है, मां मंगलम तात परसेषु मस्ता भुंगते जनो यदुस्ताः परता नृपः। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में तृपनंदनम आराध्य भो भक्षणम। कहा कि आपकी छोटी मां ने बहुत अच्छी बात कही है, बेटा मुझ जैसी अभागन के गर्भ से तू पैदा हुआ है, कोख से जन्म लिया है। बता मुझ में इतना सामर्थ्य भी नहीं कि मैं तुझे पिता की गोद में बैठा दूं। तेरी छोटी मां ने बहुत अच्छी बात कही है, जंगल में चला जा। मनुष्य का दायित्व होता है, कर्म होता है कि भगवान का भजन करे, भगवान को प्राप्त करने का साधन ढूंढे। मां ने इतना सुंदर उपदेश दिया। आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए। लोग कहते हैं भगवान की भक्ति 55 में जाकर करूंगा। अरे भैया 55 की कोई गारंटी नहीं, भगवान का भजन तो बचपन से करना चाहिए।